आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो वादों की है, त्याग की है और एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा की है जिसने न सिर्फ एक इंसान बल्कि एक पूरे साम्राज्य की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा इतनी जबरदस्त थी कि आसमान में देवताओं ने भी जय जयकार की और एक नाम पुकारा, भीष्म। ये नाम इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है और हम जानेंगे कि आखिर ये नाम वजूद में आया कैसे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। एक दिन गंगा नदी के किनारे उनकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत महिला से होती है। राजा शांतनु उस महिला गंगा को देखते ही उन पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन गंगा शादी के लिए एक बहुत ही अजीब शर्त रखती हैं। वो कहती हैं कि राजा उनके किसी भी काम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाएंगे और अगर उन्होंने ये वादा तोड़ा तो वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। अब प्यार में डूबे राजा ने फौरन हाँ कर दी। और बस यहीं से शुरू होता है मुसीबतों का एक भयानक दौर। उनके पहले बेटे का जन्म होता है और गंगा उसे नदी में डुबो देती हैं। राजा शांतनु बेचारे अपने वचन में बंधे खामोशी से ये सब देखते रह जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार होता है। 7 बेटों के साथ यही किस्सा दोहराया जाता है। लेकिन जब 8वां बेटा पैदा होता है तो राजा शांतनु का सब्र का बांध टूट जाता है। एक पिता का दुख एक पति के वादे पर भारी पड़ जाता है। वो गंगा को रोकते हैं और पूछ ही लेते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और बस उसी पल उनका वचन टूट जाता है। वचन टूटते ही गंगा आखिरकार अपने इन चौंकाने वाले कामों के पीछे का वो राज बताती हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और तब खुलता है वो सच जो सब कुछ बदल देता है। गंगा बताती हैं कि ये कोई क्रूरता नहीं बल्कि एक कर्तव्य था। वो 8 बेटे असल में वसु नाम के देवता थे जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने इंसान के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने तो बस उनकी मां बनकर उन्हें इस श्राप से आजाद करने का वादा निभाया था। उन्हें डुबोना असल में उन्हें मुक्ति देना था। और 8वां बेटा जिसे शांतनु ने बचाया वो उसी ग्रुप का लीडर था जिसे सजा के तौर पर धरती पर एक लंबी श्रापित जिंदगी जीनी थी। क्योंकि वादा टूट चुका था तो गंगा को जाना ही था। वो अपने साथ उस 8वें बेटे देवव्रत को ले गईं और वादा करके गईं कि जब वो बड़ा और योग्य हो जाएगा तो उसे लौटा देंगी। तो अब कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजा के दुख और उनके बेटे की वापसी के बाद क्या होता है। कई साल गुजर जाते हैं। राजा शांतनु अपने गम में डूबे रहते हैं। फिर एक दिन गंगा अपना वादा पूरा करती हैं। वो एक बहुत ही काबिल और तेजस्वी नौजवान योद्धा देवव्रत को वापस लेकर आती हैं। देवव्रत को फौरन युवराज बना दिया जाता है और सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ सालों बाद राजा शांतनु की जिंदगी में प्यार फिर से दस्तक देता है। इस बार उन्हें एक मछुआरे की खूबसूरत बेटी सत्यवती से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक शर्त थी। सत्यवती के पिता कहते हैं, हस्तिनापुर का सिंहासन मेरी बेटी और उसके बच्चों का होगा। मैं अपनी बेटी को इससे कम किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकता। मतलब साफ था, अगला राजा देवव्रत नहीं बल्कि सत्यवती का बेटा बनेगा। राजा शांतनु अपने इतने काबिल बेटे देवव्रत के साथ ये धोखा नहीं कर सकते थे। वो टूटे दिल से महल लौट आते हैं। वो प्यार के गम में इतने डूब जाते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं, दुबले और पीले पड़ जाते हैं और राजकाज से भी उनका मन उछट जाता है। अब अपने पिता की ये हालत देखकर देवव्रत फैसला करते हैं कि वो अपने पिता की खुशी के लिए इस मामले को खुद सुलझाएंगे। देवव्रत खुद उस मछुआरे के पास पहुंचते हैं। मछुआरा अपनी चिंता बताता है, कल को तुम्हारे बेटे मेरे नातियों से सिंहासन छीनने आए तो? इस पर देवव्रत ने वो जवाब दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं, मैं राज सिंहासन पर अपना हक छोड़ता हूं। पर वो मछुआरा इतने पर भी नहीं माना। उसने एक और सवाल दाग दिया, ठीक है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वचन का सम्मान करेंगे? और इसी सवाल ने देवव्रत को एक और भी बड़ी और भी भयानक प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, ये तो प्रतिज्ञा का सिर्फ पहला हिस्सा था। एक युवराज का अपने जन्मसिद्ध अधिकार को यूं ही छोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान था। अपने पिता की खुशी के लिए एक पूरा साम्राज्य ठुकरा दिया। और फिर उन्होंने वो दूसरा वचन लिया जिसने इतिहास बदल दिया।
उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक ताज का त्याग नहीं था, ये एक परिवार का, अपने वंश का और अपनी निजी जिंदगी की हर खुशी का त्याग था। कहते हैं कि इसी भयानक प्रतिज्ञा के पल आसमान से देवताओं ने देवव्रत को एक नया नाम दिया, भीष्म, जिसका मतलब है वो जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। उनका त्याग इतना महान था कि खुद देवताओं ने उन्हें ये सम्मान दिया। जब राजा शांतनु को अपने बेटे के इस अविश्वसनीय त्याग का पता चला तो उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, मृत्यु खुद तुम्हारे पास तब तक नहीं आ पाएगी जब तक तुम उसे खुद न बुलाओ। ये उनके बलिदान का एक बहुत बड़ा इनाम था, अपनी मौत पर पूरा कंट्रोल। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्तव्य निभाने की एक प्रतिज्ञा कब खुद एक श्राप बन जाती है। भीष्म का ये फैसला महान था, लेकिन इसी एक प्रतिज्ञा ने उन्हें जिंदगी भर सिंहासन से बांध दिया और आने वाली पीढ़ियों के झगड़ों का एक खामोश गवाह बना दिया। उनका ये त्याग एक मिसाल तो बना, लेकिन शायद आने वाली सबसे बड़ी तबाही की नींव भी यही था।